हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे और डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 9 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 5 यहाँ पे नहीं है, बट आप ध्यान रखिए। हाँ, ये लिखा हुआ है वर्कशीट 5, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वर्कशीट 5 है, चैप्टर 1 रिसोर्सेज ही चल रहा है हमारा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सोशल साइंस में इंग्लिश मीडियम क्लास 8 के लिए है। आप अपना यहाँ नाम लिखिए, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखिए। कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल है, जिन्हें हम रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कैसे कंजर्व यानी बचाया जाए। तो हमने पिछली वर्कशीट्स में हमने जो पढ़ा था, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कंजर्वेशन सबसे पहली बात तो ज़रूरी क्यों है, क्यों बचाना चाहिए चीज़ों को। क्योंकि देखिए, चीज़ें जो भी हैं कम हो चाहे ज़्यादा हों, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा, हमें ही क्या पता ना मिले। तो देर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर एबिडेंट इन नेचर, बहुत सारे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, एबिडेंट मतलब बहुत मात्रा में है नेचर में। एंड देर आर सम विच कैन बी यूज ओनली वंस, और ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो कि केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो वी नो इट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो जिनको उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जिनको बार बार यूज़ किया जाता है, वो रिन्यूएबल है। जो एक ही बार यूज हो पाते हैं और लॉन्ग टाइम में बनते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता क्या है, ठीक है। तो चलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली, जो दोबारा फटाफट प्राप्त कर सकते हैं हम उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे वाटर, सॉयल, एयर, फॉरेस्ट, इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप इनका टू मच यूज़ करते हैं तो ये भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो जो रिन्यूएबल हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बार बार जल्दी जल्दी आ जाए। तो मनुष्य अपने लालच में अगर इनको डिस्ट्रॉय करता है, कोशिश करता है ख़त्म करने की, तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, नेचुरल इम्बैलेंस हो जाएगा, हो सकता है डिजास्टर आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आगे नीचे बढ़ते हैं। इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस, अगर पोर्टेबल वाटर जो है, पोर्टेबल मतलब कि जो आपका वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, वो अगर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो इसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे क्या होगा। तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि देयर विल बी नेचर, ठीक है, इम्बैलेंस नेचर में आ जाएगा। ड्रॉट हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। What would happen if the forest on earth gets exhausted? अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो क्या होगा, बताइए कि फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। इफ हम बताएंगे कि इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, देन द लैंड विल बिकम बैरन, बंजर बन जाएगी ना,
कुछ नहीं बचेगा, कोई इंसान प्राणी जीव जंतु नहीं बचेगा। तो इस तरह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसको हमने हाथ से लिख दिया है, क्योंकि नीचे काफ़ी कुछ हमने टाइप किया है आपके लिए, तो कुछ हाथ से भी तो लिखना चाहिए ना। तो आगे देखिए, ये एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, हर इंसान जो है कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ लिस्ट दी हुई है, चलिए उसको देखते हुए हम आगे अपना बढ़ते हैं। वाटर का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर को रोड क्लीन मत कीजिए ना, उससे गाड़ी मत धोइए। जैसे मीठे पानी से लोग रोड क्लीन करते हैं, गाड़ी धोते हैं, यूं ही फेंकते रहते हैं, बच्चे बहुत मुश्किल से पीने का पानी आता है। तो ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, वाटर बच जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी डेली के काम होते हैं जैसे कि नहाना, धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, उस समय भी लिमिटेड यूज़ करना चाहिए पानी का, जितना चाहिए। रीयूज ऑफ वाटर, वाटर का रीयूज करने चाहिए। जैसे रीयूज कैसे, जैसे मान लीजिए बर्तन धो लिया और उसके पानी को जो है हम गमले वगैरह में डाल सकते हैं, या बाहर छिड़क धोना है, अगर गली जो भी धोनी है या सीढ़ी या कुछ भी धोना हो इस तरह का, उस तरह के पानी को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, गाड़ी धोने के लिए जरूरी नहीं कि पानी डाला जाए, वो एक बाल्टी पानी से लेके पोंछ सकते हैं उसको। डू नॉट लीव रनिंग टैप, यानी जो नल है उसको चलता हुआ ना छोड़ें। चाहे ब्रश ही कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद नल को चलाएं, बीच में जब ब्रश कर रहे हैं तो नल बंद कर दें, और जब फिर यूज़ करना फिर तो ऑन करके आप काम कर लीजिए, फिर नल बंद कर दीजिए टैप को। ठीक है, और जब वाटर की ज़रूरत है जब ही लीजिए, जितना पानी पीना है उतना ही गिलास में पानी लीजिए, क्योंकि पानी वाटर इस समय बहुत, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ लैंड सॉयल, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम सॉयल को या लैंड को जो बोलते हैं उसको कैसे बचाएं। तो सीधी सी बात है, जो फर्टाइल लैंड है उसको यूज़ करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, जो भी फर्टाइल है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा और वो फर्टाइल बनी रहेगी। बिल्डिंग जो बन रहे हैं, होम्स और फैक्ट्री, सिर्फ बैरल लैंड में बनाने चाहिए ताकि फर्टाइल लैंड खराब ना हो। अगर वही क्रॉप ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या। ठीक है, देख ही रहे हैं आजकल खाने में केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा मिले होते हैं, इसी वजह तो है कि सारा का सारा अगर हम फर्टाइल लैंड को रहने में, बिल्डिंग में, इन सब में यूज़ करेंगे तो भाई कैसे क्रॉप कैसे उगाएंगे। प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक अगर हम दबा दें लैंड में तो क्या होगा, बैरन बन जाती है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है। उसके बाद डू नॉट यूज़ पॉलीबैग, पॉलीबैग मत यूज़ कीजिए ना, फॉयल पेपर मत यूज़ कीजिए। ये सब जो है फॉयल पेपर क्या है, जल्दी ये ख़त्म नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल हैं ये, जल्दी ये पोल्यूट करते हैं उतने सालों तक लैंड को। नाउ एयर को कैसे कंजर्व किया जाए, प्लास्टिक को बर्न मत कीजिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बर्न मत कीजिए, सेपलिंग्स जो है, प्लांट जो सेपलिंग है वो छोटे छोटे पौधे लगाइए, लीव्स को नहीं तोड़ना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, सीएनजी गाड़ियों का यूज़ कीजिए, दिवाली पे क्रैकर मत जलाइए। ये कुछ हमें भरने भी थे तो हमने भर लिए, इसे खाली तो हम लोगों के लिए छोड़ा गया ना, आपके लिए, तो आपको जरूर इसको फिल करना है। फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे रखना है, कैसे फॉरेस्ट को बचाएं, सीधी सी बात है, वेस्ट पेपर को मत, पेपर को फाड़िए मत ना, वेस्ट मत कीजिए। आप अगर जितना एक एक पेपर का यूज़ कर रहे हैं, कॉपी, पेपर, पेन, तो समझ लीजिए आप उतना ही ट्रीज को बचा रहे हैं, फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। सीधी सी बात है, इनडायरेक्टली आपने सोचा है ये बात कि पेड़ मतलब कागज़ का पेड़ से क्या रिलेशन है ना, कागज़ बनते किससे हैं, पेड़ से तो बनते हैं, तो कागज़ बचाएंगे तो पेड़ भी बचाएंगे। गिफ्ट सैपलिंग, सैपलिंग दीजिए किसी को, किसी के बर्थडे पे पौधा दीजिए ताकि गिफ्ट में, ताकि वो उस पौधे की केयर करे, साथ में फॉरेस्ट एक एक पौधा उगेगा, है कि नहीं। पेड़ों को मत काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए। ट्री प्लांटेशन वीक सेलिब्रेट किया जा सकता है कॉलोनी में, स्कूल में, आस पड़ोस में। तो इस तरह से हम वाटर, लैंड, एयर और फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम लिखेंगे रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, जिसे फटाफट प्राप्त किया जा सके दोबारे, उन्हीं को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक। क्वेश्चन 2 है, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। जो वाटर का वेस्टेज होता है आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऊपर काफ़ी पॉइंट आए हैं, उन्हीं में से आप लिख सकते हैं। हमने भी ऊपर 3 पॉइंट लिखे हैं तो हमने उसी में से लिख दिया है
कि डू नॉट यूज पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स। ठीक है, पोर्टेबल वाटर को रोड्स को साफ करने में, गाड़ियों को साफ करने में यूज नहीं कीजिए। जो भी रीयूजेबल वाटर है उसको रीयूज कीजिए, और टैप को रनिंग मत छोड़िए, चलते हुए नहीं छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेस्ट को बचाने के तरीके तो ऊपर आया ही था, नीचे भी हमने लिखा है वही, कि पेपर को वेस्ट मत कीजिए, टीयर मत कीजिए, पेड़ को मत काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए, ट्री प्लांटेशन वीक सेलिब्रेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि रिसोर्सेज आर एक्सटेंट, अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन को तो मिलेगा ही नहीं, वो यूज़ ही नहीं कर पाएगी, और नेचुरल इम्बैलेंस भी आ जाएगा अर्थ पे। तो इस तरह से देखिए चारों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद में आई होगी। तो ज़रूर बताइएगा कि हम कोई भी एक तरीका इन सब चीज़ों को बचाने का, वाटर को, ठीक है, फॉरेस्ट को, लैंड को या एयर को कैसे कंजर्व करेंगे, इससे अलग कुछ बताइएगा अपने कमेंट में, जो वर्कशीट में है उससे अलग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, आपकी प्यारी टीचर